आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो सिर्फ बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की टूट फूट, दूरी, दर्द, गलतफहमियों और फिर एक बार करीब आने की कोशिश की भी कहानी है। ये कहानी है धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र जो भारतीय सिनेमा के सोने के दौर का सबसे रोशन नाम थे। लाखों लोग उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उनकी जाती जिंदगी इतनी सीधी नहीं थी। उनकी जिंदगी में दो घर थे, दो खानदान थे और उन दोनों के दरमियान एक लंबी दूरी की दीवार खड़ी हुई थी। उनके निधन के सिर्फ 14 दिन बाद उनकी बेटी ईशा देओल पहली मर्तबा जुहू में वाक़ा उस घर पहुंची जहां धर्मेंद्र ने अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर के साथ जिंदगी गुजारी थी। यह कदम पूरे बॉलीवुड के लिए हैरानी का बाइश बना। बताया जाता है कि ईशा ने अंदर जाकर प्रकाश कौर के कदम छुए। दोनों में तकरीबन आधे घंटे बातचीत हुई और जब ईशा बाहर निकली तो उनकी आंखें नम थीं। ये मुलाकात 44 साल की दूरी को कम करने की पहली कोशिश थी। ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी की किताब में बताया था कि वह 2014-15 में भी एक बार प्रकाश कौर से मिल चुकी हैं, जब उनके चचा अजीत देओल बहुत बीमार थे। उस वक्त सनी देओल ने खुद उन्हें बुलाया था। उस दिन ईशा ने महसूस किया था कि इस घर में मेरा भी कोई हिस्सा है, लेकिन वह मुलाकात चंद मिनट की थी। मगर 2025 की मुलाकात ज्यादा गहरी और जज्बाती थी। 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की। ये एक सादा पंजाबी घराना था। उनके 4 बच्चे हुए, सन्नी, बॉबी, विजिता और अजीता। इसके बाद धर्मेंद्र मुंबई आए, जद्दोजहद की और सुपरस्टार बन गए। उसी दौरान 1960 के आखिर में फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। दोनों के दिल मिल गए। ये मोहब्बत उन दोनों खानदान के लिए मुश्किलात लेकर आई। धर्मेंद्र ने कभी तलाक नहीं ली। वह दोनों घरों के बीच फंस कर रह गए। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना। घरों के बीच सिर्फ 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन दिलों की दूरी 44 साल की हो गई। सन्नी और बॉबी ईशा और अहाना की शादियों में नहीं गए। हेमा मालिनी भी कभी करण देओल की शादी में नहीं पहुंची। 1980 के आसपास यह खबरें फैली कि धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया है ताकि हेमा से शादी कर सकें। आज तक उसमें सच्चाई कितनी है कोई ठीक से नहीं जानता, मगर उसने दोनों घरों के दरमियान मजीद दूरी पैदा कर दी। 24 नवंबर 2025 को जब धर्मेंद्र का निधन हुआ तो पूरा मुल्क शोक में डूब गया। सनी देओल ने लूनावाला फार्म हाउस में आखिरी रसूमात करवाई। हेमा मालिनी ने अपने घर में शांति पाठ करवाया। दोनों घर अपने अपने तरीके से गम मना रहे थे, लेकिन मीडिया में जो तस्वीरें आईं, खासकर हरिद्वार में सनी देओल का गुस्सा, उसने यह साबित कर दिया कि दोनों खानदान अभी भी एक दूसरे से दूर हैं। 8 दिसंबर 2025 सब कुछ बदलने वाला दिन। उसी दिन ईशा देओल बगैर किसी सिक्योरिटी और बगैर मीडिया के सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता लेकर 44 साल में पहली मर्तबा अपने पापा के पहले घर प्रकाश कौर के पास पहुंची। दरवाजा खटखटाया। प्रकाश कौर ने दरवाजा खोला। ईशा ने कदम छुए। कुछ देर खामोशी रही, फिर दोनों ने धर्मेंद्र के बारे में बातें की। उनकी आदतें, उनकी हंसी, उनका गुस्सा, उनकी तन्हाई, सब कुछ याद किया। प्रकाश कौर ने कहा, धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आखिर में बहुत तन्हा हो गए थे। ये सुनकर ईशा की आंखें भर आईं। आधे घंटे बाद
जब ईशा बाहर निकली तो उनके चेहरे पर अजीब सी सुकून था। उस रात उन्होंने सिर्फ एक जुमला लिखा, पापा आज कहीं भी हों बहुत खुश होंगे। ये जुमला दिल को छू गया। क्या दोनों घर कभी एक हो जाएंगे, किसी को नहीं मालूम, लेकिन ईशा के इस कदम ने उम्मीद जरूर जगाई है। धर्मेंद्र एक इंसान, एक हीरो। वह सिर्फ सुपर स्टार नहीं थे, वह एक सादा गांव के इंसान थे। खेती, दूध, ट्रैक्टर, पहलवानी, ये सब उनके दिल के करीब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी। वह कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, न गपशप न शिकायत। वह हमेशा कोशिश करते थे कि दोनों घर एक दूसरे का एहतराम करें, चाहे वह खुद अंदर से कितना ही टूटे हुए क्यों न हो। लेकिन अब जब ईशा ने रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है तो सवाल यही है, क्या ये दूरी खत्म हो जाएगी? क्या पुराने जख्म भर जाएंगे? क्या 2026 में दोनों खानदान एक साथ नजर आएंगे? वक्त ही इसका जवाब देगा। तो दोस्तों, मेरा काम अगर पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।